डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। हमारी पृथ्वी पर केवल 14 ऐसी चोटियां हैं जो समुद्र तल से 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं और ये सब की सब यहां हैं हिमालय पर। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों के तौर पर सदियों से यहां मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद दिलचस्प बात है कि ये दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। एशिया महाद्वीप पर फैली ये पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बत के तकरीबन अबूझ और वीरान पठार से अलग करती है। जहां एक ओर इसके साल भर बर्फ से लदे ग्लेशियर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी साल भर पानी से लबालब नदियों को जन्म देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये पर्वत श्रृंखलाएं रूस से आने वाली ठंडी साइबेरियन हवाओं को भारत में आने से रोकती हैं और उत्तर में भारत की प्राकृतिक सीमा बनाती है। आइए जानते हैं हिमालय की इस खास यात्रा में इसकी पूरी कहानी। संस्कृत शब्द हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर। इसका मतलब होता है बर्फ का घर। कई दूसरे पौराणिक ग्रंथों में हिमालय को हिमराज यानी बर्फ का राजा या पर्वतेश्वर यानी पहाड़ों का स्वामी कहा गया है। हिमालय दक्षिण से उत्तर की ओर 4 बराबर पर्वत श्रृंखलाओं से बना है, जिसमें दक्षिण में शिवालिक, फिर मध्य हिमालय के बाद महान हिमालय श्रृंखला और फिर उत्तर की तरफ तिब्बत के हिमालय को इसमें जोड़ा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार इसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। यानी जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो उनके बीच दबाव से ऊपर की ओर जो इलाका उठा उसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं, और इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टैथिस सागर के बीच एक विशाल पर्वत श्रृंखला तैयार हुई। टकराने की यह प्रक्रिया आज तक चल रही है। भारतीय प्लेट अभी भी हर साल कुछ मिलीमीटर आगे बढ़ जाती है और इसकी वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी हर साल 5 मिलीमीटर बढ़ रही है। यही कारण है कि हिमालय दुनिया के सबसे भूकंप संभावित इलाकों में से एक है। अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद हिमालय पृथ्वी की वह जगह है जहां दुनिया में बर्फ का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। इसीलिए कुछ लोग इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। हिमालय श्रृंखला में लगभग 15,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर हैं, जो लगभग 3,600 से 4,400 गीगाटन ताजा पानी अपने आप में समाये हुए हैं। हालांकि हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे इलाके में ग्लेशियरों के पीछे हटने की दर को मापा है, जिनमें कई ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ दशकों में हिमालय के भूटान वाले इलाके में मलबे से ढके ग्लेशियरों की सतह पर ग्लेशियल झीलें तेजी से बन रही हैं, जो आने वाले समय में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। अध्ययनों ने पिछले 40 से 50 सालों में हिमालय में ग्लेशियल कवरेज में लगभग 13% की कमी को मापा है। 1970 के दशक से ग्लेशियर कराकोरम, पूर्वी पामीर और पश्चिमी कुनलुन के अलावा हर जगह बर्फ पीछे हो रही है। ग्लेशियर के पीछे हटने से ग्लेशियल झीलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिनसे कुछ खतरनाक बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।
माना जाता है कि भविष्य में यदि पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी नहीं की जाती है तो हिमालय के तापमान में कम से कम 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जबकि उत्तर पश्चिमी हिमालय और कराकोरम के हॉटस्पॉट में कम से कम 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। हिम तेंदुआ हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाला एक दुर्लभ लेकिन लुप्तप्राय जीव है। ये इस इलाके का मुख्य शिकारी है, जिसके शिकार में अल्पाइन चारागाहों पर चरने वाले और चट्टानी इलाकों में रहने वाले बकरी परिवार के सदस्य शामिल हैं। इनमें विशेष रूप से स्थानीय भराल या हिमालयी नीली भेड़ शामिल है। बढ़ते तापमान के कारण स्थानीय वन्य जीवों के लिए इन इलाकों में भी कमी आ रही है। इस वजह से हिम तेंदुओं जैसे जोखिम वाले शिकारियों की शिकार आबादी को कम कर दिया गया है। वैकल्पिक खाद्य स्रोतों की तलाश में हिम तेंदुए और अन्य शिकारी स्थानीय किसानों के पशुओं पर हमला करते हैं। अपने सिकुड़ते आवाज के जवाब में हिम तेंदुओं ने हर साल लगभग 2.6% स्थानीय पशुओं को मार डाला। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की अनूठी वनस्पति और जीव संपदा कई परिवर्तनों से गुजर रही है। हिमालय के साथ कई सांस्कृतिक और पौराणिक पहलू जुड़े हुए हैं। जैन धर्म में हिमालय पर्वत श्रृंखला का अष्टपद पर्वत एक पवित्र स्थान है, जहां पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि ऋषभनाथ के निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनके पुत्र भरत ने वहां पर कीमती पत्थरों से जड़ी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ 3 स्तूप और 24 मंदिरों का निर्माण किया और इसका नाम सिंहनिदा रखा गया था। हिंदुओं के लिए हिमालय को हिमावत, सभी पर्वतों के राजा और देवी पार्वती के पिता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हिमालय को देवी गंगा का पिता माना जाता है। बौद्ध लोग भी हिमालय को बहुत महत्व देते हैं। पारो तात्स्कंग वो पवित्र स्थान है जहां से भूटान में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। मुक्तिनाथ तिब्बती बौद्धों के लिए भी तीर्थ स्थान है। वे शालिग्राम को तिब्बती नाग देवता का प्रतिनिधि मानते हैं, जिन्हें गावू जगपा के नाम से जाना जाता है। हिमालयी लोगों की विविधता कई अलग अलग तरीकों से दिखाई जाती है। ये उनकी वास्तुकला, उनकी भाषाओं और बोलियों सहित उनके विश्वासों और अनुष्ठानों के साथ साथ उनके कपड़ों के माध्यम से भी दिखाई देती है। हिमालय सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप को न केवल भौतिक संसाधनों की पहुंच करवाता है, बल्कि यह क्षेत्र आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई तरह की पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद हिमालय आज भी दुनिया के लिए एक ऐसी जगह है जो आध्यात्म, ज्ञान, प्रकृति और सौंदर्य के उस पक्ष को दुनिया के सामने रखता है जो शायद ही दुनिया के किसी कोने में मिलता हो। अतुल शाह, डीडी न्यूज।